सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1। शहर के एक मॉल में ग्राहकों द्वारा खरीदी की राशि प्रमाण वितरण का अनुसरण करती है जिसका औसत 800 और प्रमाण विचलन 200। तो दोनों को हमको पहले ही लिख देना। सेक्शन ई का हमारा क्वेश्चन है, पहला ध्यान रखना। वहां पे हमको देखो लिखा हुआ माध्य, माध्य यानी कि म्यू होता है, वो हमको दिया हुआ है 800। औसत यानी कि माध्य। उसके बाद में प्रमाण विचलन भी हमको लिख के दिया है, कितना है 200। यादृच्छिक विधि से किसी एक ग्राहक का चयन किया जाता है और निम्नलिखित घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात करना है। ये तो संभावना का मान है सिर्फ इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। उसके द्वारा की गई खरीदी की राशि 850 और 1200 के बीच हो। तो नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खरीदी की राशि रुपये 850 और रुपये 1200 के बीच हो। देखो 1200 के दो हमको x वैल्यू दी हुई यहाँ पर, एक x1 होगा और दूसरा x2 माना जाएगा। अगर जब 2x की वैल्यू दी है तो z की वैल्यू भी कितनी होंगी, 2 हमको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो z1 इजक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z का फॉर्मूला यही होता है। दूसरा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x1 यानी कि 850 850 दिया हुआ है, माइनस म्यू, म्यू कितना है 800 अपॉन सिग्मा कितना है 200। माइनस करेंगे 50 डिवाइड बाई 200 0.25। ये हमको मिल जाएगा z1। x2 कितना है 1200 माइनस म्यू कितना है 800 डिवाइड बाई 200, 400 डिवाइड बाई 200 वी विल गेट हियर 2, दैट इज कॉल्ड z2। z2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इनको हम प्रमाण वक्र पर ड्रॉ करेंगे। बीचों बीच में 0 करना है। अब प्लस में दोनों पहले संख्या, तो पहले कौन सी आती है 0.25 आती है, तो पहले 0.25। उसके बाद क्या आता है 2, तो यहाँ 2। क्लियर। अब बीच में देखो ये, और हमारे पास यहाँ गैप भी है। अगर गैप हो तो माइनस होगा, और पहले कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले पूरा 2 लिमिट है हमारे पास, इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, तो हमको बीच का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है। तो 0 से 2 तक का क्षेत्रफल, पहले 0 से लेकर डायरेक्टली हम पहले 2 तक का निकालेंगे, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो बीच का हमको अपने आप मिल जाएगा शेडेड एरिया, हमारा छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल। 0 से 2 तक का क्षेत्रफल, उसके बाद में माइनस 0 से 0.25, कहाँ से 0 से 0.25 तक का क्षेत्रफल। अब पहला तो हमको पता है कितना है 2 का क्षेत्रफल 0.4772, चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर z टेबल हमारे पास है 2 यानी कि 2.04772, तो लिखेंगे 0.4772 माइनस 0.25, तो 0.2 फिर उसका 5, 0.0987, 0.0987। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 4772 में से 0.0987 को, कितना आएगा 0.3785। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। यहाँ लास्ट में लिख देना खरीदी की राशि रुपये 850 और 1200 के बीच हो तो उसकी संभावना 0.3785 होगी। ओके। नाउ इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन, उसके द्वारा खरीदी की राशि 600 और 750 यानी 750 रुपये के बीच हो। खरीदी की राशि कितनी हो, खरीदी की राशि रुपये 600 और 750 के बीच हो। तो यहाँ भी हमारे पास 2x हैं, तो z1 और z2। फॉर्मूला x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा
x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 हमारे पास 600 माइनस म्यू 800, कहाँ है म्यू 800, सिग्मा 200 माइनस 200, 600 माइनस 800 करेंगे तो 200 माइनस का 1, वो हमारी वैल्यू होगी z1 की। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट 750 x2 की वैल्यू, म्यू हमारा 800 है, डिवाइड बाई सिग्मा 200 माइनस 50 डिवाइड बाई 200, यू विल गेट z2 इज इक्वल टू 0.25 माइनस में। यस और नो? यस। सही क्या? सही था वो। 0 ओके। अब हमारे पास दोनों के दोनों माइनस में है, तो पहले क्या आएगा, 0 के पास में हमारे पास में कौन सी संख्या है, 0.25, और उसके बाद में क्या है 1। डन। अब बीच का एरिया निकालना है, बीच में गैप भी है तो माइनस यहाँ भी होगा, ये दोनों यहाँ प्लस में थे, सेम उसी की तरह यहाँ पर ये माइनस साइड में है। तो पहले -1 से हमको 0 तक निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से -0.25 से 0 तक। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इस शेडेड एरिया है, छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो -1 से हम पहले कहाँ जाएंगे, 0 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, फिर इतना सा जो है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, -0.25 से 0 तक। तो 0.1 से कितना होता है, 0.3413, 3413, और इसका कितना आया था 0.0987, 0.2825 हमने यहाँ पीछे ही देखा था। अब माइनस करेंगे, $2426 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो बस हो गया है। तो लिखना खरीदी की राशि ₹600 और 750 के बीच हो तो उसकी संभावना 0.2426 होगी। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन ई का सेकंड, एक विस्तार में रहने वाले 20 वर्ष और 26 वर्ष तक की आयु वाले 500 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किग्रा और 100 किग्रा स्क्वायर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, औसत वजन की बात किया, औसत यानी कि म्यू कितना है 55 किग्रा। उसके बाद लिखा विचरण, क्या बोला है, विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर। विचरण यानी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। कितना दिया, 100 kg। क्या लिखा है, 100 किग्रा स्क्वायर। हमको तो क्या चाहिए, सिग्मा से मतलब है हमको, सिग्मा स्क्वायर से नहीं। तो कितना हो जाएगा, 100 का रूट करेंगे, क्या हो जाएगा 10। अब 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 70 किग्रा से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को मेदस्वी व्यक्तियों के समूह में रखा गया है। तो लिखेंगे नंबर 1, 70 किग्रा से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को, मेदस्वी व्यक्ति यानी मोटापा बीमारी होती है वो, मेदस्वी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या, देखो हमको लास्ट में लिखा गया है कि इन सब व्यक्तियों की संख्या का अनुमान, चाहे वो मेदस्वी हो, चाहे वो स्वस्थ हो, और चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो। तो ऐसे व्यक्तियों को संख्या हमको निकालनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी राइट डाउन करके रख रहे हैं। 50 किग्रा और 60 किग्रा के बीच वजन वाले व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्तियों के समूह में रखा गया है। तो स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या, तो 50 किग्रा और 60 किग्रा, कितना, 50 किग्रा और 60 किग्रा के बीच वजन वाले व्यक्तियों को
स्वस्थ व्यक्तियों में रखा गया है तो स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या वो कितनी होगी वो भी निकालना है। अभी एक और क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ राइट डाउन करके रखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 35 किग्रा से कम वजन वाले, तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या है, 35 किग्रा से कम वजन वाले व्यक्तियों को कमजोर व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। 35 किग्रा से कम वजन वाले व्यक्तियों को कम वजन वाले व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, तो कमजोर व्यक्तियों की संख्या कमजोर वाले समूह में रखा है तो उनको कमजोर का हमको यहाँ पर निकालना है। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ हैं, उनको खास ध्यान रखना है और उनके बेस पर हमको प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करके संख्या ढूंढनी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। 70 किग्रा से अधिक खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू सिंगल दी है तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना हमारे पास जो सवाल में लिखा होता है वो 70, म्यू कितना है 55, सिग्मा कितना है 10। 70 माइनस 55 करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिवाइड बाई 10 1.5। ओके, तो ये हमारे पास मिला z की वैल्यू हमारे पास में अगर है तो हम उसको प्रामाण्य वक्र पर दर्शा सकते हैं। तो प्रामाण्य वक्र पर दर्शाएंगे तो क्या होगा, इन द मिडल 0। अब क्या बोला, पॉइंट में नहीं, पॉइंट में है लेकिन प्लस में है, ये कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो 0 के राइट साइड, तो 0 के राइट साइड हम कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं इसको 1.5। क्या बोला फिर, से अधिक मतलब कोई लिमिट नहीं, अनंत तक, ये कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक ये जा सकता है। तो ये प्लस में क्या हो गया, पॉजिटिव अनंत तक, ठीक है। अब से अधिक बोला है तो हमको पूरा निकाल कर उसमें से इतना सा हमको ज्ञात कर सकते हैं, उसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास, वो सब मिल जाएगा। तो देखो लिखेंगे 0 से अनंत तक का क्षेत्रफल, कहाँ तक का, अनंत तक का क्षेत्रफल। उसके बाद 0 से 1.5 तक का हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से अनंत तक कितना होता है 0.5000 होता है, एक साइड का पूरे का हमने लिया है। फिर दूसरा इतना सा हमको उसमें से माइनस करना है, तो 1.5 का कितना होगा वो हम यहाँ देख सकते हैं। 1.5 का होता है 4332, 1.5 का कितना होता है 4332, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे 4332, तो 0.0668 ये हमको संभावना मिली। क्या मिली इसकी, संभावना। अब हमको निकालना है क्या, मेदस्वी व्यक्तियों की संख्या। क्या निकालनी है, मेदस्वी व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो हमको P गुणा N का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब N कितना है तो उसके लिए किताब में लिखा होगा, देखो N 500 व्यक्ति टोटल, कुल कितने व्यक्ति हैं 500। तो P है 0.0668 इंटू 500, 33.4 यानी कि 33 व्यक्ति। पॉइंट में अगर 5 से ज़्यादा हो तो हम संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है 33.4 है तो हम लिखेंगे 33 व्यक्ति मेदस्वी व्यक्ति होंगे। ठीक है, 70 किग्रा से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को मेदस्वी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाए तो मेदस्वी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 33 व्यक्ति होंगे मेदस्वी। ओके, अब सेकंड नंबर इसी के अंदर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे रखा है कि 50 किग्रा और 60 किग्रा वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके बीच के वजन वाले, उनको हम क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तो हम जेड निकालेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज़ दिए हैं तो जेड की वैल्यू भी कितनी होंगी,
तो Z1 और Z2 फॉर्मूला वही x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ 2 है तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 कितना है 50 माइनस 55 हमारा क्या होता है म्यू लिखा हुआ है, और सिग्मा है 10, तो 5 माइनस का डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.5। ये हमारा हो गया Z1। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो x2 हमारे पास 60 माइनस म्यू 55 डिवाइड बाई 10, 60 में से 55 जाएंगे तो 5 डिवाइड बाई 10, यू विल गेट Z2 इज इक्वल टू 0.5 बट प्लस का पॉजिटिव नंबर। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास Z की हैं, तो हम इनको कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ शो कर सकते हैं, प्रामाण्य वक्र में। तो प्रामाण्य वक्र में ड्रॉ करेंगे। प्रामाण्य वक्र के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0, माइनस में है तो इस साइड, प्लस में है तो उस साइड, प्लस में भी 0.5 है, माइनस में भी 0.5 है, तो दोनों को हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं और यहाँ शेडेड एरिया बना देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है इसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट हम माइनस से करते हैं, तो माइनस से लेकर 0 हमारा स्टॉपेज है बीच में, तो वहाँ तक रुकना है, फिर 0 से वापस स्टार्ट करना है, नेक्स्ट स्टॉपेज 0.5 है वहाँ तक, तो -0.5 से 0 तक प्लस 0 से 0.5 तक का क्षेत्रफल। तो 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, दोनों साइड हमको वही देखनी है, एक ही जैसा आएगा। तो 0.5 में लिखा है 1915 0.1915 यानी कि 1915 0.3830। लेकिन हमको निकालना क्या है, स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या। अब ये तो हमको क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी मिल गई, संख्या निकालनी है, स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या वो निकालना। तो कैसा आएगा, P मल्टीप्लाई विद N। P कितना है 0.3830, N कितना है 500, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 191.5, यानी कि 192 व्यक्ति। कितने, 192 व्यक्ति। ठीक है, ये हमारे स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या है, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसा इन्फॉर्मेशन दे हमको उस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रामाण्य वक्र पर प्लॉट करना है और हमारी वैल्यूज़ हमको निकालने की है। अभी इसी का एक और क्वेश्चन बाकी है, इसी क्वेश्चन का, कमज़ोर व्यक्तियों की संख्या। तो 35 किग्रा से कम वजन वालों को हम क्या मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं। से कम ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या, से कम। तो पहले हम निकालेंगे Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू कितनी दी हो 35, 35 किग्रा, और वो कितना हमारे पास सिग्मा, म्यू कितना है 55, सिग्मा कितना है 10, माइनस का 20 डिवाइड बाई 10 माइनस का 2, वो हमको मिल जाएगा Z। अब Z की वैल्यू अगर हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रामाण्य वक्र पर उसको शो कर सकते हैं। तो प्रामाण्य वक्र पर शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0। अब Z है हमारे पास तो किस साइड आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस साइड पे हम लिखेंगे -2, और वो भी क्या लेगा -2 से कम, यानी कि कहाँ तक जाना है ये सब, अनंत तक। अब जब भी अनंत तक जाता है और बीच में गैप आता है तो क्या होता है, माइनस। तो लिखेंगे माइनस अनंत से पहले 0 तक, उसके बाद -2 से 0 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का क्षेत्रफल प्लस -2 से 0 तक, सॉरी माइनस, बीच में गैप है तो माइनस होगा। तो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है हमको इतना पता होना चाहिए, 0.5000 एक साइड का, उसमें से 2 का क्षेत्रफल कितना होता है 4772, करेंगे तो 0.0228, हाँ 8 ही आएगा। ओके 0.0228, ये हमको क्या मिली, संभावना मिली है। लेकिन हमको क्या निकालना है, कमज़ोर व्यक्तियों की संख्या। क्या निकालना है, कमज़ोर व्यक्तियों की संख्या। ऊपर वाले ग्रुप कौन सा है, कमज़ोर व्यक्तियों का है। तो कमज़ोर व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, P गुणा N। P कितना आया 0.0228
मल्टीप्लाई विद एन कितना है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 500, तो कितना आ रहा है 11.4, यानी कि हमारे पास राउंड फिगर कितना हो जाएगा 11 व्यक्ति। क्या हो जाएगा 11 व्यक्ति। ये कमज़ोर व्यक्तियों की संख्या हो गई।